यार काफ़ी लेट हो गया। आज तो श्रेया पक्का मारेगी मुझे लेट आने के लिए। कॉल करूं? अरे यार, ये तो नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। अगर पत्नी शक्ति है तो पति सहन शक्ति। ये कोई नया कैफे खुला है क्या? कोई नहीं बेटा, यहाँ पे भी आएंगे। मैं घर गया और घर जाके एज यूजुअल अपनी वाइफ से लेट आने के लिए डांट खाई। अब डांट खाई है तो खाना भी लेट ही खाने को मिलेगा। और खाना खाने के बाद मुझे बहुत थकान हो रही थी तो मैं सो गया। बाकी मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ विवेक। आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ अ स्टील फैक्ट्री और आजकल ओवर टाइम करना पड़ रहा है बिकॉज आई नीड मनी ना। क्या है ना, मैंने एक छोटा सा लोन लिया है फॉर माई एक बड़ा सा प्यारा सा एक क्यूट सा घर। हमेशा से घर लेने का मन था और वो पूरा हुआ है बाय दिस लोन। अब लोन चुकाना भी है तो ओवर टाइम कर रहा हूँ। ये घर भले ही छोटा है पर अच्छा है, मेरा है। वैसे मैं एक फूडी हूँ और मुझे काफ़ी शौक है खाना खाने का। मैंने जो कल रात को कैफ़े देखा था ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब काफ़ी सारी लाइटें हैं, फर्नीचर भी अच्छा है। देखने में तो अच्छा लग रहा था कैफ़े। देखने में तो लग रहा है कि किसी बड़े डिज़ाइनर ने बनाया। बट स्ट्रेंज बात तो ये है कि 3 दिन पहले जब मैं वहाँ से गुज़रा तो वहाँ तो कुछ भी नहीं था। अब क्या पता बना दिया वो 3 दिन के अंदर। लाइक मुश्किल तो है पर नामुमकिन थोड़ा ना होगा किसी अमीर पार्टी का। 3 दिन पहले जब मैं उस रास्ते से गया था तो शमशान घाट के साथ बस एक खंडर था, कोई कैफे नहीं था। खैर मुझे क्या, अपने को तो बस खाना खाना है। नेक्स्ट डे मैं जल्दी अपने काम से फ्री हुआ क्योंकि मुझे कैफे में जाना था। बताया था ना मैं फूडी हूँ। मैं कैफे में गया, द स्ट्रेंजर थिंग्स। ये कैसा नाम हुआ? ये कोई मूवी का नाम कॉपी कर लिया क्या? कैफे में काफ़ी लोग बैठे हुए थे और सभी लोग पार्टी कर रहे थे। शायद सभी एक दूसरे को जानते होंगे। मैंने उन सभी के टेबल पर एक बात नोटिस करी कि सभी नॉनवेज खा रहे थे। मे बी सब नॉनवेज लवर हो, मुझे क्या। नाउ दैट्स स्ट्रेंज। पूरे होटल में एक लड़की बैठी हुई थी। 13 या 15 साल की लड़की मालूम पड़ती थी, लेकिन वो अकेले बैठी हुई थी। तो मैंने सोचा वहां जाके बैठता हूँ। थोड़ा अजीब सा रिएक्ट कर रही थी वो लड़की। मेरे दिल में ना छोटे बच्चों के लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है हमेशा से। तो मैं बस उसके पास जाके बैठ गया। हेलो डॉल, आप अकेले यहाँ? आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? अच्छा बताओ, आपका नाम क्या है? क्या हुआ, बात नहीं करनी? वो क्या है ना, मुझे अनजान लोगों से बात करने से मना किया है मम्मी पापा ने। आप अच्छे अंकल लग रहे हो। आप मेरे साथ रहोगे हमेशा? हाँ बेटा, ज़रूर। वैसे आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? मैं अकेली ही हूँ। आपने अपने मम्मी पापा से परमिशन ली क्या आने की? हाँ, मेरा घर पीछे ही है ना। फिर हमने खाना खाया और हम दोनों ने बहुत बात करी। इट्स ऑल फन। मैं फिर घर चला गया, बट पता नहीं क्यों आई फील कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था कैफे से बाहर निकलने के साथ। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट डे मुझे फिर वहाँ जाने की चाह हुई क्योंकि खाना काफ़ी अच्छा था वहाँ का। जब मैं दोबारा गया तो मुझे वो लड़की फिर दिखी। स्ट्रेंज। और फिर वही सब लोग जो कल नॉनवेज खा रहे थे। और स्ट्रेंज थिंग इज कि वो आज भी नॉनवेज ही खा रहे थे।
काफ़ी अजीब सा है यार, बट अब क्या पता है उनका फैमिली रेस्टोरेंट इसलिए वो रोज़ आ रहे हैं, या फिर उन्हें नॉनवेज बहुत पसंद है इसलिए वो रोज़ नॉनवेज ही खा रहे हैं। मुझे क्या, मैं तो खाना खाने आया था। मैं फिर उस लड़की के पास जाके बैठ गया और फिर हमने दोबारा बातें करी, हमने दोबारा खाना खाया। नेक्स्ट नाइट जब मैं फिर वहाँ गया तो फिर वही सब, फिर वो लड़की, फिर वही सब खाना खा रहे थे। मुझे कुछ अजीब तो लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वही सब लोग, वही डिशेस और वही लड़की उसी जगह पे। ये जो द स्ट्रेंजर थिंग्स कैफे है ये स्ट्रेंज ही है। मुझे क्या, मैं तो बस खाना खाना था और खाना इतना स्वादिष्ट था कि मैं क्या बताऊं। नेक्स्ट नाइट मैं नहीं गया, थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था तो घर पे ही रेस्ट किया। मैं सिर दर्द से परेशान होते होते कुछ देर में सो गया, लेकिन मेरा मन इतना कर रहा था वहाँ जाने का कि मैं उठा और कैफ़े चला गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैंने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन ये शायद वो कैफ़े इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं वहाँ चला गया। काफ़ी अजीब लग रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा उस कैफ़े में जाने का इतना मन क्यों कर रहा है। मैं जब कैफ़े में गया तो आज कैफ़े खाली था। वो सब लोग नहीं थे, लेकिन उनके बचे हुए खाना अभी तक वहीं था। मैंने महसूस किया कि मेरे सिर का दर्द अब ठीक हो गया। मुझे एक आवाज़ आई, आज आप इतनी लेट क्यों आए? अरे तुम अभी भी यही हो? घर नहीं जाना क्या? आज मुझे यहीं पर रहना है, आपका इंतजार कर रही थी मैं। आपने लेट क्यों किया? वो क्या है ना, मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से दिल्ली जाने के लिए। कल सुबह की बस है, बस जल्दी निकलना था इसलिए आज आया नहीं। पर आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ हमेशा रहोगे। बेटा वो तो बस अरे बेटा वो तो बस ऐसे ही कहा था, काम है जाना तो पड़ेगा। फिर मैंने वहाँ पे आके एक कॉफ़ी ली, क्योंकि अब इतनी दूर आया हूँ कॉफ़ी तो लेनी चाहिए थी, और फिर मैं वहाँ से चला गया। नेक्स्ट डे मैं दिल्ली पहुँचा। आज का दिन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि नई जगह है ना, नए लोग हैं, शिफ्ट करना था, घर की सेटिंग करनी थी और राशन भी लाना था। ये सब काम किया मैंने। पहले घर की सफाई करी, फिर सेटिंग करी, फिर राशन लाया, सब सेट किया और फिर मैं सो गया। सुबह मैं उठा तो मैंने पाया कि मैं वापस मालेगांव आ गया। पहले मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर हकीकत का एहसास हुआ, नहीं ये सपना नहीं है। मैं रातों रात दिल्ली से मालेगांव आ गया, वो भी सपने में। मैं फिर दिल्ली गया, मैं फिर रात को सोया और फिर सपने में मैं वापस मालेगांव आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उस समय मेरे दिमाग में बस कैफ़े चल रहा था, कैफ़े जाना है, कैफ़े जाना है। मैं भागते भागते उस कैफ़े में गया। वहाँ जाके मैंने पाया कि वहाँ कोई कैफ़े ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कल परसों तरसों लास्ट 4 दिन से मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, यहाँ पे कैफ़े क्यों नहीं है, यहाँ पे दोबारा खंडर क्यों है? मैं इतना परेशान था, इतना थक चुका था कि मैं लेटा और सो गया। शाम को जब मेरी नींद दोबारा खुली तो कैफ़े वापस आ चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हो रहा है? मेरा दिमाग क्या हो रहा है मुझे? पहले रातों रात मालेगांव वापस आ गया, सुबह कैफ़े नहीं था और अब ये, अब कैसे कैसे? मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। मैं अंदर गया तो फिर वही सब लोग, बट आज सब लोग नॉनवेज नहीं खा रहे थे। मुझे
घूर के देख रहे थे। मैं क्वेश्चन से भरा हुआ था। मैंने चिल्ला के पूछा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? वो लड़की धीरे धीरे मेरे पास आई और मेरे कानों में बोली, आपने वादा किया था ना, आप मेरे साथ रहोगे हमेशा। आपने वादा किया था ना, अब आप मेरे साथ हमेशा रहोगे।